मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बड़ा बयान। पाकिस्तान ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर को दिया भारत का अटूट अंकरार। कहा, भारत का मौक़िफ़ महज एक सियासी दावा नहीं बल्कि तारीखी दस्तावेजात और शवाहिद पर मबनी एक मजबूत कानूनी मौक़िफ़ है। शाह ने पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान पर भी किया तबसरा। कहा, पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात संभालने में रहा है नाकाम, इसलिए उसे अपनी दाखिली मुश्किलात पर देनी चाहिए तवज्जो। इधर जम्मू कश्मीर में एक और अलहदगी पसंद तंजीम की अलहदगी पसंदी से तौबा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का समाजी राब्ता का एक्स पर पोस्ट। कहा, हुर्रियत से वाबस्ता एक और तंजीम जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट ने अलहदगी पसंदी को कर दिया मुस्तरद। हिंदुस्तान के इत्तेहाद से अपनी मुकम्मल वाबस्ती का किया ऐलान। दिल से करते हैं इस इक़दाम का खैर मकदम। वक्फ बिल तनाज़ा मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के फैसले और अपील के मुताबिक वादी कश्मीर के तय चुनाव जम्मू, लेह और करगिल की तमाम बड़ी मसाजिद, खानकाहों, इमाम बारगाहों, अस्तानों और ज़ियारतगाहों में वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ पढ़ी गई करारदादें। उलमा ने हुकूमती रवैये को आमराना, गैर ज़रूरी और गैर इस्लामी करार देते हुए सख्त अल्फाज में की मजम्मत। जम्मू कश्मीर में वक्फ बिल पर वावेला बदस्तूर जारी। श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया वक्फ कानून के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। एहतजाजियों ने हाथों में उठा रखी थी तख्तियां। वक्फ बिल नामंजूर नामंजूर के नारे हुए बुलंद। पीडीपी के सीनियर लीडर खुर्शीद आलम ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी का मुसलमानों के तई रवैया है काबिले मजम्मत। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी बरस पड़े खुर्शीद। बोले, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस बिल पर मुजरिमाना खामोशी है अफसोसनाक। स्पीकर ने बिल के खिलाफ उठाई जाने वाली आवाज को कर दिया खामोश। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान ने असेंबली में रचाया सिर्फ ड्रामा। 3 रोज से जारी किश्तवाड़ छात्रों के जंगली इलाकों में चल रहे इनकाउंटर में फौज को मिली बड़ी कामयाबी। एक आदम शनाख्त मिलिटेंट को कर दिया बेअसर। सख्त मौसमी सूरत हाल के बावजूद इलाके में ऑपरेशन हनूज जारी। फरार होने के तमाम रास्तों पर बिठाए गए हैं सख्त पहरे। फौज और पुलिस की मुश्तरका टीमें बाकी मिलिटेंटों को बेअसर करने के लिए मुतहरिक और चौकस। पीर पंचाल के राजौरी से ताल्लुक रखने वाले 3 खाना बदोश नौजवानों में से तीसरे नौजवान की नाश आज कुलगाम के विशुनाला से हुई बरामद। 13 फरवरी से तीनों नौजवान थे लापता। एक एक करके तीनों नौजवानों की लाशें हुई बरामद। सरहदों पर हालिया कशीदगी और फायरिंग पर हिंदो पाक अफवाज की फ्लैग मीटिंग। साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फ्लैग मीटिंग को दिया खुशाइन करार। कहा, इफ़ाम तफ़हीम और बातचीत के जरिए ही सरहदों पर अमन अमान का माहौल हो सकता है कायम। सरहदी आबादी अमन, चैन और सुकून के साथ गुजार सकती है जिंदगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मजीद कहते हैं, दोनों ममालिक की दोस्ती और खुशगवार ताल्लुकात में ही है बरसगीर के तामीर और तरक्की मुज़मर, और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी यही है सूदमंद। मजहबी हकूक से महरूम किए जाने पर बरहम हुए मीरवाइज उमर फारूक। कहा, एक बार फिर मुझे घर में रखा गया नजरबंद। ये पाबंदी दिलखराश भी है और इश्तियाल अंगेज भी। मीरवाइज ने एक्स हैंडल पर अपनी रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की तैनाती का एक वीडियो भी किया शेयर। ताहम पुलिस की जानिब से फिल वक्त कोई रद्द अमल नहीं हुआ है जाहिर। जम्मू कश्मीर में खराब मौसमी सूरत हाल के बावजूद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज ट्रैफिक रहा बहाल। मारबरदार गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की जानिब चलने की थी इजाजत। ट्रैफिक हुकाम ने मुसाफिरों से की अपील। कहा, कौमी शाहराह पर गैर ज़रूरी कयाम करने से करें परहेज। इधर श्रीनगर लेह शाहराह पर BRO की तरफ से इजाजत के बाद ही ट्रैफिक को किया जाएगा बहाल। तारीखी मुगल शाहराह है हनूज बंद। मौसम रहा खुशगवार तो आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मुगल शाहराह पर भी ट्रैफिक बहाल होने की है तवक्का। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। गुज़श्ता 24 घंटों से हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशों का सिलसिला है जारी। अगले 24 घंटों के दौरान भी ज्यों की त्यों रहेगी मौसमी सूरत हाल। 12 और 17 अप्रैल को मौसम मजमूई तौर पर रह सकता है खुश्क। 18 से 20 अप्रैल तक मौसम एक बार फिर खराब रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।